पापा नाम के शब्द का कोई अर्थ आज तक दुनिया में किसी को नहीं मालूम। डैडी माने मरे हुए जैसा। हमें जोड़ना सिखाना है या घटाना सिखाना है या गुणा करना सिखाना है या भाग देना सिखाना है, तो सिखाने के लिए मैकॉले सिस्टम का सवाल कैसे लिखा जाता है वो एक सवाल बताता हूं आपको। मुझे बचपन में गणित जब सिखाया जाता था, तो आपने भी सीखा होगा, तो मुझे एक सवाल आता था, डैडी ने 10 रुपए दिए। अब ये अंग्रेजी में होता था, मैं हिंदी करके बता रहा हूं। अब डैडी शब्द है, पिताजी नहीं है, डैडी है। डैडी का माने होता है DEAD, डैड माने मरा हुआ, डैडी माने मरे हुए जैसा। ये उसका अंग्रेजी में हिंदी अर्थ है, मरे हुए जैसा। तो पिताजी नहीं है, पिताश्री नहीं है, डैडी ने 10 रुपए दिए या पापा जी ने 10 रुपए दिए। पापा नाम के शब्द का कोई अर्थ आज तक दुनिया में किसी को नहीं मालूम, और हम बोलते रहते हैं अपने अपने पिताजी को पापा 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 पापा। पापा का कोई अर्थ ही नहीं है किसी भी भाषा में। तो पिताजी ने 10 रुपए दिए, मान लीजिए मैंने उसको संशोधित कर दिया। पिताजी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा। अब देखो सवाल देखो, पिताजी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा। हम क्या सिखाना चाहते हैं? घटाना, सब्सट्रैक्शन सिखाना चाहते हैं, घटाना। उदाहरण क्या लिया? पिताजी ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तब कितना बचा। अब बच्चा बचपन से ये सवाल करना शुरू करेगा, तो 2-3 साल के बाद वो पूछेगा चॉकलेट किसकी खाऊं, कैडबरीज की कि नेस्ले की। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, बार बार वो ये सवाल हल करेगा। पिताजी ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तो एक दिन पूछेगा चॉकलेट कैडबरीज की खाऊं कि नेस्ले की, क्योंकि टीवी में रोज विज्ञापन में वो देखता है कि चॉकलेट 2 ही कंपनियां बेचती हैं, या तो कैडबरीज या तो नेस्ले। तो हमने बच्चे को घटाना नहीं सिखाया, हमने बच्चे को घटाना सिखाने के बहाने चॉकलेट का उपभोक्ता बनाया। अगर यही सवाल मुझे सिखाना हो, मैं भारतीय आदमी हूं, और वैदिक पद्धति में अगर ये सवाल सिखाना हो, या वैदिक पद्धति की ना भी बात करूं, भारतीय पद्धति में ये सवाल सिखाना हो, तो माफ करेंगे, इसको सिखाने के लिए मैं ऐसे सिखाऊंगा। पिताजी ने 10 रुपए दिए, मैंने 5 रुपए किसी गरीब को दान कर दिए, बताओ कितना बचा। सवाल तो एक ही है ना, घटाना ही सिखा रहे हैं हम। 10 में से 5 गए, 5 बचा, यही हम उसको सिखा रहे हैं। लेकिन सवाल की जो भाषा है, वो एक जगह पिताजी ने चॉकलेट के लिए 5 रुपए दे दिए, दूसरी जगह पिताजी ने दान करने के लिए 10 रुपए दिए। अगर हर बच्चा 2-3 साल यही सवाल करेगा करेगा करेगा, तो एक दिन पूछेगा ये दान क्या होता है, फिर पूछेगा दान क्यों देना चाहिए, फिर पूछेगा दान किसे देना चाहिए। अगर वो दान के बारे में पूछने लगेगा, दान क्या होता है, क्यों दिया जाता है, क्यों देना चाहिए, तो अपने आप वो भारतीयता में आ जाएगा। और अगर 10 रुपए में से 5 रुपए की चॉकलेट खाएगा, तो हमेशा वो अंग्रेजी सभ्यता में ही जाएगा। और एक उदाहरण से, मैं बचपन में जब पढ़ता था, आप भी पढ़ते होंगे, तो हमको कहते थे ऐसे लिख के लाओ। हमको होमवर्क दिया जाता था, ऐसे लिख के लाओ। तो हमारी टीचर को क्या विषय सूझते थे ऐसे के लिए? वो कहती थी तुम पिकनिक मनाने गए, उस पर ऐसे लिख के लाओ। अब मैं पिकनिक मनाने जाऊंगा और उस पर ऐसे लिखकर लाऊंगा, माने निबंध लिखकर लाऊंगा पिकनिक के ऊपर, तो 100% मुझे अंग्रेज और यूरोपीय सभ्यता में ही जाना पड़ेगा। मुझे ये कभी नहीं कहा किसी भी टीचर ने कि तुम निबंध लिख कर लाओ। तुम माता पिता के साथ तीर्थ स्थान की यात्रा करने गए थे, बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, गंगोत्री गए थे, यमुनोत्री गए थे, उसका लिख के लाओ। ये कभी भी किसी कक्षा में मुझे ना किसी ने पढ़ाया ना सिखाया। मुझे हमेशा ये सिखाया ऐसे लिख के लाओ। पिकनिक पर गए, और पिकनिक पर गए तो डबल रोटी ले गए, पाव रोटी ले गए, टमाटो केचप ले गए, तो बटर ले गए, तो ये सब यूरोपीय सभ्यता की चीजें ले गए, और इनमें से ये हमने खाया, दूसरों को खिलाया, ये सब लिख के लाओ। तो बच्चे का दिमाग तो पूरी तरह से उपभोक्ता बनाने के लिए
हमने पूरी शिक्षा तैयार की है। माफ करिएगा, आज की जो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था है ये हमको नागरिक नहीं बनाती है, कंज्यूमर बनाती है, उपभोक्ता बनाती है।